सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मरीना बीच पर कुछ वक्त गुजारने के बाद हम गए वहीं स्थित डॉक्टर MGR मेमोरियल और डॉक्टर जयललिता मेमोरियल। तो वहाँ के नज़ारे देखिए और जानिए हरफ़े आखिर, हरफ़े जार, हरफ़े निदा, हरफ़े नफ़ी और हरफ़े इल्लत के बारे में। तो सबसे पहले हरफ़े आखिर। हरफ़े आखिर का मतलब है अंतिम निर्णय, आखिरी फैसला, फाइनल डिसीजन, आखिरी बात। इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई आखिरी बात, किसी की कही हुई बात मेरे लिए आखिरी बात है, यानी मेरे लिए हरफ़े आखिर है। पक्की बात, वो बात जिसे टाला न जा सके। इसका एक अच्छा सा आसान सा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मेरे घर में मेरे दादाजी की बात या मेरे दादाजी की कही हुई बात हरफ़े आखिर है। अच्छा, अगला शब्द है हरफ़े जार। हरफ़े जार का मतलब है संज्ञा को यानी इस्म को यानी नाउन को वर्ब से यानी क्रिया से यानी फेल से कनेक्ट करने वाले वर्ड्स यानी प्रीपोजिशंस। देखिए, उर्दू के कुछ टीचर्स इसे अक्सर सिर्फ हर्फ कह देते हैं, लेकिन ये हरफ़े जार हैं। और ये कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, कुछ बताता हूँ। देखिए, में, पर, को, से, का, की, के, तक, के लिए वगैरह बहुत सारे शब्द हैं जो हरफ़े जार कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे। अगला शब्द है हरफ़े निदा। ये भी ग्रामर का एक टर्म है। हरफ़े निदा, इसको अंग्रेज़ी में इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन यानी वो शब्द जिनसे किसी को एड्रेस किया जाए, किसी को संबोधित किया जाए। जैसे ए इधर आओ, अरे ओ सुनो, या ओ लड़के सुनो। इस तरह से जो बोलते हैं ना, तो ये हे, ए, ओ, ए, ये शब्द जो है ना, ये हरफ़े निदा कहलाते हैं। इसके बाद अगला शब्द है हरफ़े नफ़ी। हरफ़े नफ़ी का मतलब वो शब्द जो नफ़ी करते हैं, किसी बात से इनकार करते हैं। नकारात्मक शब्द कह सकते हैं, वर्ड्स ऑफ नेगेशन कह सकते हैं, जैसे नहीं, नो, ना, ना ना। तो ये सब हरफ़े नफ़ी कहलाते हैं। और इसके बाद हरफ़े इल्लत। हरफ़े इल्लत को आप वॉवल भी कह सकते हैं। इसके अलावा वो शब्द जो किसी एक्शन का रीज़न बताए, उसे भी हरफ़े इल्लत कहते हैं। वॉवल तो आप समझते हैं, अंग्रेज़ी में 5 वॉवल हैं, AIOU, ठीक है ना। तो इनको हुरूफ इल्लत कहेंगे। हुरूफ हर्फ का बहुवचन है, ये पिछली बार बता चुका हूँ और कई बार बता चुका हूँ। तो हरफ़े इल्लत यानी वॉवल्स। और दूसरा अर्थ बताया मैंने, वो शब्द जो किसी एक्शन का रीज़न बताए। जैसे मेरी ट्रेन छूट गई क्योंकि मैं स्टेशन देर से पहुंचा था। तो यहाँ जो क्योंकि बोला ना, क्योंकि, ये है हरफ़े इल्लत। और भी कई शब्द हैं जैसे ताकि और लिहाजा। बहुत सारे शब्द हैं जो आप समझ सकते हैं हरफ़े इल्लत के रूप में। तो साहब, ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा नाम मोइन शम्सी है और इस सीरीज़ के दूसरे वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। देखते रहिए और दिखाते रहिए। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल, माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।